गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड हमारी यूनिट चल रही है। सेकेंड यूनिट आपको पता होगा। कार्नोट साइकिल मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लासों में। उसके बाद हमने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी समझ लिया। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से कार्नोट साइकिल के जो एफिशिएंसी है उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए, एफिशिएंसी पे कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी आपसे पूछी जा सकती है एज ए डेफिनेशन कि क्या डेफिनेशन होती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की, या फिर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी एक से कम क्यों आती है। ठीक है, एक से कम आने का रीज़न वापस से आपको इसमें डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप निकाल सकते हैं सोर्स, सिंक, या फिर कह सकते हैं एफिशिएंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सोर्स, सिंक के टेम्परेचर की फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वैल्यू क्या वैल्यू आएगी, क्या टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा आपसे वर्क के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्क कितना मिला। किसी भी ऊष्मा इंजन ने अगर हीट को एब्जॉर्ब किया तो वर्क कितना आया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स ही देखते हैं। देखिए, आपका जो न्यूमेरिकल है आज का वो है ए कार्नोट इंजन absorb 360 kilojoule of heat from the source. Temperature 450 Kelvin and does a work of 180 kilojoule per cycle. Calculate temperature of sink, efficiency of Carnot engine.
एक कार्नोट इंजन 360 किलो जूल ऊष्मा को स्रोत जिसका ताप 450 केल्विन है से अवशोषित करता है और 180 किलो जूल कार्य प्रति चक्र करता है। तो गणना कीजिए, पहला सिंक के ताप की और दूसरा है कार्नोट इंजन की दक्षता की। दो चीज़ें हमें से यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन नोट करना है आपको, और उसके बाद मैं आपको ये करना बताती हूँ किस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है हमें। पहले तो निकालनी है एफिशिएंसी और दूसरा निकालना है हमें टेम्परेचर सिंक का। तो देखिए, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम वहीं आ जाते हैं। हमारे पास गिवन है हीट एब्जॉर्ब, जो कि होता है Q1 360 किलो जूल। टेम्परेचर दिया हुआ है सोर्स का, जिसे हम कहते हैं T1 550 केल्विन। T2 गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो वर्क है वो है 180 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें गिवन हैं। अब इसके बाद एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है WQ1, और यहाँ पर वैल्यू आती है T1 माइनस T2 और T1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है 450 वाला, 450 टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी थी कि जो एफिशिएंसी है उसे नीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो आप वहाँ पर कैसे भी कंफ्यूज ना हो, नीटा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए, Q1 जो है, Q1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 360 वैल्यू है, जबकि जो Q2 है, Q2 हमारे पास गिवन नहीं है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें पता है जो W है वो बराबर होता है Q1 अपॉन Q2 के, Q1 माइनस Q2 के। ये हमारी इक्वेशन है, आपको पता होगा ये। अब यहाँ से हम Q2 की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्क की वैल्यू दे रखी है 180 और Q1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 360। थ्री 360 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 किलो जूल, ठीक है। इस तरह से हमने Q2 यानी जो सिंक है उसका टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है, हमें फाइंड आउट करना है T2 की वैल्यू। ये वो जो है टेम्परेचर नहीं है, सॉरी, ये जो है सिंक को जो हीट दी गई है, सॉरी गलती कर दी मैंने, सिंक को जो हीट दी गई है Q2 की वैल्यू है, हमें T2 यानी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सिंक का। अब ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो देखिए, इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। W की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या वैल्यू है 180। जो एफिशिएंसी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? आप तो सीधा टेम्परेचर से भी, सेकंड हमें एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालना है? क्वेश्चन एक बार मैं वापस से देख लूँ। एक तो हमें सिंक का ताप निकालना है, ठीक है, सिंक का ताप निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है टेम्परेचर। तो हमारे पास देखिए Q2 का मान आ गया है। क्वेश्चन एक बार मिट जाता है तो हमें भी याद नहीं रहता कि फाइंड क्या करना था। तो देखिए, एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? हमारे पास नीटा या फिर एप्सिलॉन बराबर होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के।
अब यहाँ पे देखिए Q1 जो है उसकी वैल्यू 360 और 180, 360। अब यहाँ से ऊपर तो यहाँ पर आ गया 180 और ये हो गया 360 और ये 2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। ये हो गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है ये कार्नोट इंजन की 0.5। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट चीज़ हमने निकाल ली है, एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हम टेम्परेचर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें ताकि मैं ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से मिटा सकूँ, थोड़ा सा जगह बन जाए। नेक्स्ट निकालना है हमें T2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना चाहूँगी ताकि कुछ स्पेस बन जाए मेरे लिए भी। यहाँ पर हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एफिशिएंसी जो है नीटा, उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.5। अब देखिए 0.5 जो होता है वो इक्वल होता है T1 माइनस T2 और यहाँ पर T1 हमारे पास वैल्यू दे रखी है सोर्स की, तो ये हो गया ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको मैं दोबारा से ऊपर लिख देती हूँ। जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 225 इक्वल्स टू है 450 माइनस T2 के। T2 की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई T2 के लिए। नोट डाउन करें, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। T2 की वैल्यू आ गई है और जो एफिशिएंसी थी नीटा या फिर एप्सिलॉन वो आ गई थी 0.5। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया है। इसे नोट डाउन करें। और मैंने कहा था कि यहाँ पे न्यूमेरिकल काफ़ी आ जाते हैं एफिशिएंसी पे, तो इसे ध्यान से समझें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब की बार हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज किस तरह से निकल सकता है वो देखते हैं।
कैलकुलेट मैक्सिमम efficiency of that engine। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अधिकतम दक्षता निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमारे पास दे रखा है टेम्परेचर दोनों सोर्स और सिंक का। तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो हायर टेम्परेचर होता है वो सोर्स का होता है, लोअर जो टेम्परेचर है वो सिंक का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो T1 है उसकी वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 273 प्लस करने के बाद ठीक है। इस तरह से हमारे पास T1 T2 की वैल्यू तो हमारे पास पता लग गई है, दी भी हुई है, केल्विन में हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद उसमें से हमें ये देखना है कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। देखिए परसेंटेज निकालना भी बहुत सिंपल है, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 298। शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अच्छा एक ज़्यादा लिख दिया मैंने, 85 है, सॉरी 85 है ये, देखो कह रही हूँ कहीं मिस्टेक आ रही है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और एफिशिएंसी जो है वो हमारी 0 पॉइंट में आएगी समथिंग, डिवाइड करना है 383 से, तो 383 छः में से 8। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से एक और ज़ीरो आ जाएगा, वापस से एक और ज़ीरो आ जाएगा, तो
वापस से 2 से यही जाएगा। ठीक है, अब की बार ये 2 से नहीं जाएगा, ये एक बार में ही आएगा। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.0221 समथिंग आएगी। और अब आप कहेंगे एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे निकलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वैल्यू आ गई आपकी एप्सिलॉन और नीटा की। अब इसमें एफिशिएंसी निकालनी है तो इसे आपको 100 से इनटू करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, ये 22.1% आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। 22.1 वैल्यू आएगी, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कहलाएगी। यानी एफिशिएंसी को अगर 100 से इंटू किया जाए तो हमें परसेंट में वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम बोलते हैं कि ये आंसर मैक्सिमम एफिशिएंसी का है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसे भी आप नोट डाउन करें।
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एफिशिएंसी और नीटा कुछ भी कह लें उसकी वैल्यू दे रखी है, जो कि हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आती है, आपको पता होगा। सिंक का टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है जो कि होता है T2 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है T1 की वैल्यू को। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दो साइड T1 आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये वाली जो वैल्यू है उसको इस साइड ले लेती हूँ ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए, और T1 में से 0.527 T1 बाहर निकालना है, तो कॉमन ले लेंगे 1, और यहाँ पर हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आएगी तो यहाँ पर 298 इक्वल हो जाएगा 473 T1 के। T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर। 298 के नीचे आ जाएगा 473। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको नोट करें, मैं इसको सॉल्व करती हूँ इसे। 298 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, और 473 जो है वो बड़ी वैल्यू। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। टू 273 से इसको भाग देना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो करीबन ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी, और ये 2 आ गया, यहाँ पर 7 में से 3 गया, 4 हो गया, और ये 1, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो ये 3 से जाएगा। फिर ये 9, 21, 12, 13, 14। ठीक है, और ये वाली जो 0 है यहाँ पर आ गया। जो हमारे पास टेम्परेचर निकला है, T1 की जो वैल्यू आई है, सॉरी T1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 630 केल्विन। अब देखिए, अगर एक टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया गया है, मतलब एक टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सिंक का टेम्परेचर, तो दूसरा टेम्परेचर भी आपको केल्विन में ना निकाल के डिग्री सेल्सियस में ही निकालना होगा। तो 360 में से 273 माइनस कर देंगे, पाँच, और ये आ गया 357 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। तो जो T1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 357 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन करें इसे।